अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। हिंदू मुस्लिम सियासी हलचल और चुनावी दस्तक के बीच ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर ना तो मीडिया तवज्जो देता है और ना ही सियासतदान उन पर चर्चा करते हैं। ऐसा ही एक विषय है भाषाई एकेडमी। बिहार में फ़िलहाल 7 भाषाई एकेडमियाँ हैं जिनका दफ्तर बरसों से धूल फांक रहा है। जिन एकेडमियों की बुनियाद संबंधित भाषा और साहित्य के विकास के लिए पड़ी थी, उन्हें सरकार ने एक एक करके दफन कर दिया। इन्हें दोबारा जिंदा करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्र ने 23 फरवरी को ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधान परिषद में एक मामला उठाया था। पूर्व से स्थापित मैथिली अकादमी, उर्दू अकादमी, मगही अकादमी, बंगला अकादमी, भोजपुरी अकादमी, संस्कृत अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की अवस्था अत्यंत चिंताजनक हो गई है। इसमें से किसी भी अकादमी में न तो कार्य समिति का गठन हुआ है, न ही पूर्णकालिक निर्देशक की नियुक्ति हुई है। किसी भी अकादमी में स्वीकृत पदों के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है। उदाहरण के लिए अगर मैथिली अकादमी की बात करें तो वहाँ स्वीकृत पदों की संख्या 22 है, जबकि वहाँ मात्र 3 स्टाफ ही कार्यरत है। किसी भी अकादमी में आवश्यकता अनुसार अनुदान नहीं दिया जाता है, न ही पुस्तक की छपाई हो पाती है, न ही वेतन पेंशन आदि की कोई व्यवस्था की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त अकादमियां किस तरह से अपनी भाषा के विकास हेतु कोई काम कर पाएंगी, यह विचारणीय प्रश्न है। 2 वर्षों से लगातार सुनने में आ रहा है कि उपरोक्त विभिन्न अकादमियों को मिलाकर एक अकादमी का गठन किया जाएगा, लेकिन ये प्रस्ताव अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। राज्य में विभिन्न भाषाओं के विकास के उद्देश्य से गठित उपरोक्त अकादमियों को तत्काल जीवंत करने की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। महोदय, किसी भी राज्य समाज देश के लिए उसकी भाषा का समृद्ध होना, विकसित होना बहुत आवश्यक है। ये कांग्रेस के ज़माने में जब माननीय विजय चौधरी जी कांग्रेस में हुआ करते थे, सरकार ने इन अकादमियों का गठन किया था। व्यापक उद्देश्य था कि इन भाषाओं का विकास होगा, ये तेजी से अपना काम करेंगे, अपने संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पिछले कई वर्षों से इन सभी अकादमियों में, मैं सिर्फ मैथिली की बात नहीं कर रहा हूँ, उर्दू अकादमी की वही हालत है, भोजपुरी की वही है, हिंदी ग्रंथ अकादमी तक की वही स्थिति है। तो इसमें ज्वलंत मुद्दे हैं। इस पर सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग इसलिए मैं करता हूं, इससे राज्य का विकास होगा, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषा की विकास होगी। विजय कुमार चौधरी इन दिनों शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने इस मामले पर सरकार की तरफ से जवाब दिया, लेकिन ये जवाब संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि तमाम भाषाई एकेडमियों के लिए प्रस्तावित अम्ब्रेला डायरेक्टरेट कब तक बनेगा। महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, सरकार की उससे असहमति नहीं है और सरकार ने भाषाई अकादमियों की स्थापना ही इसी सोच के तहत की थी कि इन भाषाओं का प्रचार प्रसार हो सके। और आपने जो कहा, आपने तो 5 के बारे में कहा है। अभी फिलहाल बिहार में 7 भाषाई अकादमी है और 2 और अभी बनाने की, जो सुरजापुरी है, और एक और अकादमी बनाने की बात अभी सरकार के विचाराधीन है। एक महोदय, ये समय समय पर बनते रहे हैं और फिर डिफंक्ट हो जाते हैं, क्रियाहीन हो जाते हैं। इसलिए सरकार की एक सोच है कि इन अकादमियों को एक अलग डायरेक्टरेट बना के उसके साथ हम जोड़ें और उसकी एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था कर दें, और एक डायरेक्टरेट के तहत ये अलग अलग भाषा से जुड़े एकेडमी जितने हैं, ये अलग अलग स्कूल्स के रूप में एक ही संस्था के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, उस रूप में चले। सरकार इस योजना पर काम कर रही है और हमको लगता है शीघ्र निर्णय हो जाता है, तब हम लोग एक ही जो भाषाई एकेडमी होगा, लैंग्वेज एकेडमीज के एक संस्था बनेगी जिसके एक डायरेक्टर होंगे और उसके तहत अलग अलग भाषाओं से जुड़े जो क्रियाकलाप होंगे उसकी अलग से व्यवस्था होगी। और उसमें जैसा कि हमने कहा कि जो 7 अभी हैं, इसके अलावा सुरजापुरी और वज्जिका, उन भाषाओं के संबंध में भी हम लोग अकादमी बनाने जा रहे हैं
और ये 9 भाषाई अकादमी एक कमांड, एक डायरेक्टरेट के तहत काम करेंगे, ऐसी सरकार की सोच है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तब सभी चीजें नियमित रूप से चलेंगी। शिक्षा मंत्री के जवाब में एक चिंता का पहलू छिपा है। जो भाषाई अकेडमियां अब तक खुद मुख्तार यानी स्वायत्तशासी होती थी, वो अब एक अफसर के अधीन हो जाएंगी। ये ठीक है कि एकेडमिक कामकाज संबंधित भाषा के एक्सपर्ट करेंगे, लेकिन प्रशासनिक कंट्रोल तो लाल फीताशाही के पास ही रहेगा। एक तरह से आधी आज़ादी आधी गुलामी। बिहार उर्दू अकादमी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके शफी मशहदी तमाम भाषाई अकादमियों के लिए एक अम्ब्रेला डायरेक्टरेट के प्रस्ताव को खारिज करते हैं। उन्होंने बिहार लोक संवाद से खास बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश सरकार कम से कम उर्दू को बख्श दे। भोजपुरी एकेडमी की बात हो या मैथिली की हो या मगही की हो या अब सूरजपुरिया की कुछ बनने जा रही है तो हो, उनके मतलब हमें कुछ नहीं कहना है। गवर्नमेंट जाने और वो खुद जाने जो उसके ये सारी ज़बानें मुकामी ज़बानें हैं, एक इलाकाई ज़बानें हैं। उर्दू और हिंदी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी ज़बान में शुमार होता है इनका, और इनकी अपनी अहमियत है। उर्दू अकादमी है तो बिहार में, लेकिन है पूरे हिंदुस्तान के लिए। जो भी काम होता है उसका हिंदुस्तान गिर होता है, तो हिंदी का जो भी काम होता है पूरे हिंदी दुनिया के लिए होता है। तो इनकी हैसियत दूसरी है। इनको छोटी मोटी इलाकाई ज़बानों को जो बोलियां हैं उनसे, जो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में तक महदूद हैं, उनसे इनका मुकाबला नहीं है। और इनकी कारकर्दगी उर्दू और हिंदी अकादमी की बिल्कुल बड़े पैमाने पर होती है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी और उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इन दोनों की अपनी अहमियत है और इन दोनों का अपना, बल्कि कहेंगे मिजाज है, अपना कैनवस है, अपनी इनकी तरीक़ेकार है। और बहुत मज़े में बात फंक्शन हो रहा है। उर्दू अकेडमी भी थी, अभी कोई 4 साल 5 साल से ये शिकार हो गई है तहत्तुल का। उसकी वजह यह है कि न मजलिस आमला बनी, न कोई माकूल सेक्रेटरी वहाँ पोस्ट किया गया। किसी अफसर को जुज़वी चार्ज दे दिया गया। तो जो जुज़वी चार्ज देने से जो हशर होता है, अगर डायरेक्टरेट में सबको शामिल कर गया तो उसका मुस्तकबिल हमें रोशन नज़र नहीं आता है। उर्दू अकेडमी के हवाले से हम लोग ये बात करें, अगर मैं उर्दू अकेडमी का 3 साल नायब सदर रहा और उस दौरान कम से कम 3-4 मीटिंग हमारी चीफ मिनिस्टर्स के साथ हुई मजलिस आमला की, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर ही उसके सदर हैं उसमें। और नीतीश कुमार वज़ीर आला के हैसियत से, सदर के हैसियत से उसमें रहे। और मैं ये कह दूं, इतराफ़ करूं कि वज़ीर आला की तरफ से उर्दू अकादमी के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। और हम जो भी प्रपोज़ल हम लोग ले गए, नीतीश कुमार ने उसको एक्सेप्ट किया। इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नीतीश कुमार जी को उर्दू से मोहब्बत है। अभी किसने मशवरा दिया है ये तो मशवरा देने वाला जाने। मैं समझता हूं कि सही सूरत हाल आज भी अगर वज़ीर आला तक पहुंचाई जाएगी और हमारी तंजीमों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू है, एक्शन कमेटी है, या और भी जो भी हों, उर्दू काउंसिल हिंद है, ये लोग जो हमारे लिए उर्दू के जो बहिखार लोग हैं वो मीटिंग करें और मीटिंग करके चीफ मिनिस्टर को पूरी सूरत हाल से आगाह करें। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होगा और उर्दू अकेडमी को फ़ाल बनाया जाएगा। इसलिए मैं वो जो डायरेक्टरेट वाला प्रपोज़ल है, मैं एक आध जगह स्टेट में वो है और वहाँ उसका हशर जो है वो भी मैं जानता हूँ। तो मैं एज ए उर्दू लवर और उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू मशावरत कमेटी के साबिक़ सदर, उर्दू अकेडमी के नायब सदर रहे हुए साबिक़ ये, और उर्दू के राइटर के हैसियत से, उर्दू से मोहब्बत करने वाले की हैसियत से मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि साहब उर्दू अकेडमी को ज़िंदा कर दिया जाए, उसमें फुल टाइम सेक्रेटरी दिया जाए, मजलिस आमा बना दी जाए ताकि वो अपना रोल अच्छी तरह निभा सके। कार्य समिति का पुनर्गठन नहीं होने की वजह से बिहार उर्दू अकादमी तकरीबन 5 साल से मुर्दा पड़ी है। ना कोई बहाली हो रही है और ना ही कोई ख़ास कार्यक्रम हो रहा है। इसकी कार्य समिति और कार्यों के बारे में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रेहान गनी ने
विस्तार से बताया। अभी जो अकेडमियां हैं जिसमें उर्दू अकादमी भी शामिल है, एक रजिस्टर्ड इदारा है ये, और एक कमेटी के तहत ये अकेडमियां चलती हैं और ये कमेटी सरकार बनाती है। जहाँ तक उर्दू अकेडमी का मामला है, इसके सदर बचद ओहदा वज़ीर आला हुआ करता है। जब लालू प्रसाद वज़ीर आला थे तो वो चेयरमैन थे उर्दू अकादमी के। जब नीतीश कुमार वज़ीर आला हुए तो वो उर्दू अकादमी के चेयरमैन हो गए। उसके बाद हर 3 साल पर उर्दू अकादमी को चलाने के लिए सरकार कमेटियां बनाती है। इस कमेटी को पूरा इख्तियार है पालीसाज फैसले करने का। विजय कुमार चौधरी जी ने जो बातें कही हैं उससे कोई बात वाज़ेह नहीं होती है। बस उन्होंने ये कह दिया कि इन तमाम लिसानी अकादमियों को चलाने के लिए एक डायरेक्टरेट हुकूमत बनाएगी। अगर ये बात सामने आ जाए कि अकेडमियों की कमेटियां नहीं रहेंगी और इन पर एक डायरेक्टरेट ही निगरान रहेगा, तो ये तो लिसानी अकादमियों के लिए ख़तरे की बात है। ख़ुद मुख्तारी ख़त्म हो जाएगी, कमेटियां भी ग़ालिबन ख़त्म हो जाएंगी। एक डायरेक्टर जो सरकारी अफसर होगा वो इन अकेडमियों को चलाएगा। ये कुछ अजीब तरह की बात मालूम हो रही है। जोड़ तोड़ और उलट पलट कर बनने वाली सरकारों के लिए भाषा और साहित्य बेमानी चीज़ होती है। वो दिन लद गए जब सरकार में बैठे कुछ लोग भाषा और साहित्य के विद्वान हुआ करते थे। अब तो विरासत में जो चीज़ मिलती भी है उसे सरकार मलियामेट कर देती है। ये तस्वीर पटना स्थित उस बिल्डिंग की है जो कभी हिंदी भवन के नाम से मशहूर थी। आकाशवाणी से सटे इस जगह पर बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति जाबिर हुसैन का सरकारी आवास हुआ करता था। अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे और उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जाबिर हुसैन ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर अपने सरकारी फंड से हिंदी भवन का निर्माण कराया था। लेकिन पेशे से इंजीनियर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर सरकारी दफ्तर खुलवा दिया। अब यहाँ अलग अलग रंग और विषय वाली फाइलें दौरा करती हैं। एक और संस्था है हिंदी राष्ट्र भाषा परिषद। इसकी बदहाली का जिक्र एक दूसरे एमएलसी डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने किया। मैं स्वयं बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का निदेशक रहा हूं। सारी उसकी पुस्तकें आउट ऑफ प्रिंट हैं। मैंने भी एक संपादन किया था भिखारी ठाकुर रचनावली, जो सबसे ज्यादा मांग है उस भोजपुरी की पुस्तक की, वो भी आउट ऑफ प्रिंट है। मैं स्वयं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलके, जब पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, मैंने कहा था कि केवल प्रिंटिंग का दर तय कर दिया जाए। शिक्षा विभाग में इतनी लापरवाही है कि 3 साल के अंतर्गत और माननीय शिक्षा मंत्री के निर्देश के बावजूद आज तक केवल प्रिंटिंग का दर नहीं तय हो पाया। और आज बिहार राष्ट्र भाषा परिषद जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और जो बनारस की नागरिक पिछाड़ी सभा, उसके बाद देश की सबसे बड़ी संस्था है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद। उसके प्रकाशन का स्तर बहुत ऊंचा है और उसमें कोई न निदेशक है, न कोई कर्मचारी है, न कोई पदाधिकारी है। ये बहुत गंभीर विषय है। और उसी तरह माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण लाया है, इस राज्य की जो भाषाएं अकादमियां हैं, इसके सांस्कृतिक पक्ष के प्रति भारी अन्याय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इस तरह के केवल उस समय सीमा के अंतर्गत कोई निर्णय होना चाहिए। इसी विधान परिषद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने मैथिली लिपि के दम तोड़ने का मामला उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने वही घिसा पिटा जवाब दिया। मैथिली साहित्य जो मैथिली लिपि में लिखा हुआ है, उसको पढ़ने वाले की संख्या ही अब नगण्य हो गई है, नगण्य हो गई है। इसी विधान परिषद में काफ़ी एम्प्लॉई हैं जो मैथिली भाषा बोलते हैं, मैथिली लिखने नहीं जानते। वो लिपि ही समाप्त हो गई है और ये इसलिए समाप्त हुई कि अकादमी मर गया। तो ये
बड़ा चिंता का विषय है। लिपि को बचाने के लिए क्या है, माननीय मंत्री महोदय से हम जानना चाह रहे हैं। जो गुप्ता जी कह रहे हैं कि किसी लिपि के संरक्षण या उसको सुरक्षित रखने की बात, सरकार उसके बारे में भी विचार करे। सरकारी खजाना भरने की दिन रात चिंता करने वाली सरकारों से भाषा और साहित्य को प्रोत्साहित करने की उम्मीद करना अब बेमानी है। अपनी भाषा और लिपि, जबान और रस्म खत को बचाना है तो आपको खुद ही आगे आना होगा। शुरुआत अपने घर से करनी होगी। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।